आज की वीडियो उन सब लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए जो थका थका फील करते हैं, काम में दिल नहीं लगता, नींद पूरी नहीं होती, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन है, रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और इस सब की मेन जो मुद्दा है जो आपको समझ आती है वो यही है कि यू फील लो। आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एनर्जी है, लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा लो परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी वीक होती जा रही है। ये 8 चीज़ें हो सकती हैं, आपकी इस सारी चीज़ों की पीछे रीजंस हो सकती हैं। आप एक बार ज़रा थोड़ा सा गौर करके देखें अपने लाइफस्टाइल में, कहीं ये 8 चीज़ें या उनमें से कुछ चीज़ें या कोई इनमें से कोई एक आध चीज़ मिस तो नहीं कर रहे। अगर इन चीज़ों को करना स्टार्ट कर देंगे, ट्रस्ट मी, याद रखिएगा इस वक्त जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अल्टीमेट अगर आपने बेंचमार्क सेट करना, आपको अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी पड़नी है। और अपनी परफॉर्मेंस के लिए आपको इन 8 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ना है। नंबर 1, अपनी वाटर इनटेक को देखें। आप ज़्यादातर तो यही कहा जाता है कि डेली बेसिस पे 8 से 10 गिलास पानी पिएं, बट इसका अल्टीमेट मतलब यही है कि आपने अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, क्योंकि आपका इंटरनल सिस्टम आपका सारा वाटर की बिहाफ पे सही तरीके से वर्क करता है। आपके जो स्टमक के 80% जो इश्यूज हैं, वन ऑफ द मेजर कॉज आपकी वाटर इनटेक लो जब होती है तो उसकी वजह से स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत से ऐसे टॉक्सिन्स जो आफ्टर हमारे फूड इनटेक के बाद बनते हैं और मैदा उनको सही तरीके से रिलीज नहीं कर पाता, क्योंकि वाटर इनटेक नहीं होती और वहां से क्लैरिटी नहीं होती हमारी बड़ी आंत से, फिर चीज़ें बड़ी आंत की तरफ नहीं जाती और वेस्ट में कन्वर्ट नहीं होती। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि हमारा वाटर इनटेक लो होने की वजह से वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकती है कि टू मच रिफाइंड कार्ब्स, शुगर, ड्रिंक्स का इस्तेमाल। ये वो चीज़ें हैं जिसका कॉन्सेप्ट आज से कुछ अर्सा पहले, अगर आप मिलेनियल हैं तो आपको घर के खाने की आदत होगी, लेकिन जैसे जैसे दौरे जिद्दत की तरफ हम बढ़े तो फिर लोगों को बाहर खाने का शौक हुआ, स्ट्रीट फूड आए, फिर उसके बाद होटलिंग का कॉन्सेप्ट आया। अब तो ऑलमोस्ट घर के ऐसी फैमिलीज को मैं पर्सनली जानता हूँ कि जिनका 30 का 30 दिन होटलिंग पे ही गुजरता है। रिफाइंड कार्ब्स खाए जा रहे हैं, शुगर इनटेक बढ़ चुकी है, ड्रिंक्स बढ़ चुके हैं, बीसियों किस्म के ड्रिंक्स आ चुके हैं मार्केट में। शायद ज़बान के जायके में वक्ती तौर पे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिले, बट फॉर द लॉन्गर रन ये चीज़ आपकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली डैमेज कर रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी बॉडी की एक बेसिकली जो डेली इनटेक है, डेली का जो इस्तेमाल है, कैलोरीज की बेस पे होता है। आपके अंदर जो एनर्जी होती है वो कैलोरीज की बेस पे आती है। हर बॉडी की नीड डिफरेंट होती है। यूजुअली एक मर्द को 2000 से 2500 के करीब कैलोरीज डेली बेसिस पे चाहिए, अगर उसने सही तरीके से सही डायरेक्शन में सेहतमंद जिंदगी गुजारने के साथ काम भी करना है। और फीमेल को 1500 से 2000 के दरमियान कैलोरीज चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपके बॉडी मास इंडेक्स पे। आप गूगल पे BMI कैलकुलेटर निकाल के उसमें अपनी हाइट और वेट को डाल के वो आपको BMI इंडेक्स बता देगा और उसी पे ही आपको स्लैब बता देगा कि हाँ भी अब आपको आपकी डेली इनटेक, आपकी हाइट, आपके वेट के मुताबिक आपको डेली कितनी इनटेक लेनी चाहिए। द पॉइंट इज कि अगर आपकी इनटेक डेली इनटेक 2500 है और आप 1500 कैलोरीज खा रहे हैं और 1000 का कैलोरीज का गैप क्रिएट हो रहा है, तो ये बेसिकली गैप क्रिएट करने के लिए उसने कहीं ना कहीं से तो अपनी इनटेक लेनी है। तो आपके अंदर जो फैट्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जब आप कुछ ना कुछ बैड सिचुएशन में चल रहे होते हैं, तो जब उसको आएगी तो फिर आपकी हेल्थ डायरेक्टली मुतासर होगी और आप लो फील करेंगे। चौथी इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकती है कि जब आप इनफ वाइटामिन्स नहीं ले रहे होते, क्योंकि हमारी बॉडी मिनरल्स, वाइटामिन्स की आदी है। अब ये ज़्यादातर सोर्स हमें इसके लिए हमें सब्जियां, फल, मीट, इसका कॉम्बिनेशन के साथ हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर हम हमारा वो एक ही तरह का खाना हम खाएंगे, एक ही तरह के खाने और पीने पे हमारा फोकस होगा, तो साथ रहे वो चीज़ें शायद हमें वक्ती तौर पे अच्छा तो महसूस कराएं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा लॉस होगा विटामिन्स का होगा। इस वक्त जिस एज में है, अगर आपको लगता है कि आपकी एज उस मुताबिक नहीं है कि आप लो फील करें, आप यंग हैं और लो फील कर रहे हैं, देन दैट कुड बी वन ऑफ द मेजर रीजन कि आप विटामिन्स में आपकी विटामिन्स की कमी हो सकती है, क्योंकि आपकी मीट की इनटेक, आपकी फ्रूट्स की इनटेक, आपकी इसके अलावा सब्जियों की इनटेक वो प्रॉपर नहीं है और आप एक खास चीज़ पे फोकस कर चुके हैं। आपको इस चीज़ पे भी देखना पड़ेगा। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रीजन हो सकती है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को लो करने के लिए, लाइक 80s में 90s में साइकिल्स का कॉन्सेप्ट था। आज सड़कों पे साइकिल नजर ही नहीं आती। मतलब फिजिकल वर्कआउट में बहुत से लोग थे। जैसे ये दौरे जिद्दत आया, मोबाइल फोन्स आए, एंड्रॉयड और एप्पल का मुकाबला चलना स्टार्ट हो गया, एप्स आ गई, तो वो जो फिजिकल वर्कआउट है वो हमारी जिंदगी से खत्म हो गया। अब ये फिजिकल वर्कआउट से ओवरऑल हम अच्छा फील करते हैं, क्योंकि इससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है। ब्लड सर्कुलेशन ही
ओवरऑल हमारे पूरे सिस्टम को सही तरीके से मैकेनिज्म को जोड़ के रखती है। और अगर हमारी ज़िंदगी में फिजिकल वर्कआउट नहीं है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने में हो सकती हैं कि आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा रेस्ट करना, रेस्टिंग पोजीशन पे बैठना, एक्स्ट्रा आपकी बॉडी चाह रही है कि कुछ ना कुछ स्वेटिंग हो, कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट हो, कुछ ना कुछ थोड़ा टफ सिचुएशन को फेस करे, बट अगर आप उसको एक्स्ट्रा रेस्ट मोड में लेके आएंगे तब भी आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आज के दौर में वन ऑफ द मेजर रीज़न है, आजकल के जो जितनी भी लॉट है, हमारे घर में जितने भी कैरेक्टर है, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, लेट नाइट सोने के आदी हैं। इसकी वजह से क्योंकि सुबह काम पे जाना है, रात को लेट सो रहे हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं, साइंस भी कहती है कि कम से कम 6 से 8 घंटे का जो एक स्लीप पैटर्न है, स्लीप सर्कल है, उसको पूरा करना है। अगर हमारी डे टू डे बेसिस पे अगर स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, 4 घंटे की, 5 घंटे की है, ये चीजें फॉर द ग्रेटर गुड आपको नुकसान देंगे, आपको फायदा कभी भी नहीं दे सकती। तो अगर आपका स्लीप सर्कल डिस्टर्ब है तब भी आपकी परफॉर्मेंस वीक होगी और ये चीज आपके लिए डायरेक्टली आपके ओवरऑल हर एरिया ऑफ लाइफ पे इंपैक्ट डालेगी, वो भी बुरे तरीके से। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी पर्सनल रीजन हो सकती है, कि प्रोफेशनल रीजन हो सकती है, वो एक ऐसी चीज हो सकती है जिसपे आपको पता है कि यस इट नीड टू बी एड्रेस्ड, मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी काउंसलर, किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या किसी दोस्त से बात करनी चाहिए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हल मेरे पास मौजूद है बट यू डोंट वांट टू टेक द स्टेप, और वो चीज आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। ये चीज भी आपकी ओवरऑल इंपैक्ट कर रही है, जो कि आपको स्लो फील कर रही है और आपकी परफॉर्मेंस को वीक कर रही है और आपके लिए एक केओस क्रिएट कर रही है। आठवां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ देर पहले मैंने जब बताया कि हमारा जो स्लीप पैटर्न है काफ़ी डिस्टर्ब है, और उस स्लीप पैटर्न की भी वन ऑफ द मेन रीज़न ये जो 8वीं है, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एवरेज ह्यूमन डेली बेसिस पे 8 से 10 घंटे का यूजुअल स्क्रीन टाइम देखता है, मोबाइल यूज़ करता है, कुछ ना कुछ स्क्रॉल करता है। इमेजिन करें अब रात को सोते हुए और सुबह उठते हुए सबसे पहला काम क्या करते हैं, आपको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये चीज़ें लगता है कि आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही, लेकिन आपकी हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही और आपकी परफॉर्मेंस वीक हो रही है। और ये चीज़ अभी आपको शायद लग रही है कि हाँ इस पे काम हो सकता है, अभी भी टाइम है, काम हो सकता है, और ये चीज़ें सारी आपके हाथ में है। सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस बताएं, इसमें कोई ज़्यादा आपकी एफर्ट नहीं लगनी, सिर्फ आपको ये अपने साथ प्रॉमिस करना है कि यस यू हैव टू डू दैट, और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को चेंज करते हैं। रास्ता बता दिए, चलना आपने खुद है, क्योंकि मंजिल भी आपकी अपनी है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।